वालेकुम। आज हम बहुत ही डिमांडिंग कोर्स के ऊपर बात करने लगे हैं जो है हमारा यूएई टैक्सेशन का कोर्स। और ये कोर्स जो है स्पेसिफिकली हमने यूएई के टैक्स लॉज रेगुलेशन से रिलेटेड है। और यूएई टैक्स लॉ जो स्टार्ट हुआ है वो 2023 से मेनली इसका आगाज़ हुआ है। तो आज हम यूएई टैक्स के कुछ बेसिक्स सीखेंगे। इसका जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है या फिर जो हमारा कोर्स सिलेबस जो है वो हम एक और सेशन करेंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल। बट आज हम जो ये वीडियो है इसके अंदर हम यूएई कॉर्पोरेट टैक्स को सीखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स होता क्या है। Tax is a money collected by state from individual and business to cover the cost of general government services, goods, etc. टैक्स असल में मनी है, वो पैसा जो कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम इंडिविजुअल से और बिजनेस से, ताकि कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज पूरी कंप्लीट हो सके। सो ये असल में इस टैक्स होता है कि जो गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो गवर्नमेंट अपनी आवाम से टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करती है टू रन द स्टेट। सेकंड, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन थी। हु पे टैक्स, टैक्स पे कौन करता है? टैक्स पे करता है टैक्सेबल पर्सन। अब टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? टैक्सेबल पर्सन हमारा इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है और हमारी कंपनी हो सकती है, कंपनी। हमारे पास ये दो टैक्सेबल पर्सन होते हैं। ये था हमारा बेसिक इंट्रो। टैक्स क्या होता है, कौन टैक्स पे करता है और टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं यूई कॉरपोरेशन टैक्स। इस फर्स्ट सेशन में सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है टैक्सेबल पर्सन का। कि टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? टैक्सेबल पर्सन हमारे पास दो होते हैं। एक हमारे पास है नेचुरल पर्सन एंड दूसरा हमारे पास है ज्यूरिस्टिकल पर्सन। यूएई टैक्सेशन में हमारे पास ये दो टर्म यूज होते हैं। अब नेचुरल पर्सन में क्या आता है? नेचुरल पर्सन में हमारे पास आता है अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, हमारे पास अनइनकॉर्पोरेटेड। अनइनकॉर्पोरेटेड मीन नॉट लिस्टेड और कंपनी जो नहीं होती उसको कहते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप। और जुरिस्टिकल पर्सन में हमारे पास आती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और हमारे पास आती हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ये हमारे पास टैक्सेबल है। इंपॉर्टेंट नोट करने की बात यह है कि दुबई में नो इनकम टैक्स इन यूएई। यूएई में इनकम टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स इज जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है नेचुरल पर्सन क्या होता है, टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। हमारे पास एक तीसरा भी पर्सन होता है जिसको हम कहते हैं एग्जेम्प्ट पर्सन। अब ये एग्जेम्प्ट पर्सन वो पर्सन या इन हम कह सकते हैं या कंपनीज कह सकते हैं, वो होती है जिन जो काम तो कर रहे होते, पैसा तो जनरेट कर रहे होते, बट उनके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता यूएई के अंदर। वो कौन कौन सी कंपनीज है जिनसे नहीं जाता? जो गवर्नमेंट बॉडीज है, जो गवर्नमेंट की बॉडीज पैसा अर्न करती हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे वो दुबई में है या अबू धाबी में है। तो पूरे यूएई के अंदर उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। एक हमारे पास गवर्नमेंट बॉडीज आ गई, उसके हमारे गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटीज जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल एंटिटीज लाइक पीआईए पाकिस्तान में था तो पहले वो गवर्नमेंट के भी कंट्रोल में था। तो जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है यूएई में कोई बिजनेस तो उसके ऊपर वो एग्जेम्प्ट पर्सन होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद हमारे पास है एक्सट्रैक्शन बिजनेस।
एक्सट्रैक्शन बिजनेस कौन से होते हैं, लाइक जो ऑयल एंड गैस नेचुरल रिसोर्सेज की जो एक्सट्रैक्शन करते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ये टैक्स एग्जेम्प्ट पर्सन है। उसके बाद हमारे पास है क्वालिफाइंग पब्लिक एंटिटीज, पब्लिक बिजनेस। अब ये कौन से हैं, अब इसमें हमारे पास आ जाते हैं एनजीओज। अब अकॉर्डिंग टू यूएई देयर इज अ स्पेसिफिक आर्टिकल जिसमें बताया जाता है कि कौन सी एनजीओज है जिन पे आप डोनेशन करोगे, या जो डोनेशन नहीं, जो ऑपरेट कर रहे होते हैं पब्लिक सर्विस के लिए, और उनकी जो है उनकी जो इनकम होती है या डोनेशन जो वो करती हैं उनके ऊपर उनको कोई टैक्स पे नहीं करना होता, तो वो ये होती हैं। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी फंड्स हैं कुछ जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, वो हमारे पास एग्जाम्प्ट पर्सन होते हैं। और ये जो टॉपिक है एग्जाम्प्ट पर्सन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। 10 to 12 पर 10 वो हैं जिनके ऊपर जो एग्जाम्प्ट पर्सन में आती हैं। सो इनको हम लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने सेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफरेंस पता लगे टैक्सेबल पर्सन कितने होते हैं, एक नेचुरल पर्सन, जुरिस्डिकल पर्सन एंड एग्जेम्प्ट पर्सन। नेचुरल पर्सन हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप होगी, और जुरिस्डिकल पर्सन हमारा प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, और हमारे पास एग्जेम्प्ट पर्सन में गवर्नमेंट बॉडीज हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटीज हैं, एक्सट्रैक्शन बिजनेस हैं, क्वालिफाइंग पब्लिक बिजनेस है, कुछ एनजीओ होते हैं, सिक्योरिटी फंड्स होते हैं, ये हमारे एग्जेम्प्ट पर्सन में आते हैं। अब अगला जो हमें डिस्कशन है कि प्रॉफिट जो हमारी इनकम होती है और टैक्सेबल इनकम में क्या डिफरेंस है। अब प्रॉफिट वाली जो हमारी इनकम उसमें हम करते हैं रेवेन्यू कर लेते हैं, उसमें सीओ जीएस माइनस कर लेते हैं, और उसमें बाद हमारे पास जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसके बाद हम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम इसमें करते हैं इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट करते हैं, एक्स प्लस या माइनस जो हमारे पास जो भी आता है। उसके बाद हम पीबीटी आ जाता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड आफ्टर दैट हम टैक्स डिडक्ट करके हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे पास परफॉर्मा होता है। लेकिन टैक्सेबल इनकम में क्या होता है, टैक्सेबल इनकम में हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। उसके बाद हम नॉन एडजस्टिंग आइटम, आई मीन इसमें नॉन एडजस्टिंग आइटम नहीं, एडजस्टिंग आइटम, वेट अ सेकंड। तो ये हमारे पास एडजस्टेड आइटम्स होते हैं। एडजस्टेड आइटम में हम पढ़ेंगे, हमारे पास जो है इंटरेस्ट एक एडजस्टेड आइटम है, हमारे पास एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉयज, एक्सपेंसेस ऑन कस्टमर एंड सप्लायर, इसकी भी एडजस्टमेंट हमारे पास होती है। हमारे पास पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट की है, ये कुछ टर्म्स है जो हम आगे जब पढ़ेंगे तो इनकी जो हम एडजस्टमेंट कर लेंगे इन सब की। तो उसके बाद जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा टैक्सेबल इनकम। सो जो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आएगी, तो अब इसके ऊपर, अब टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, और टैक्स कितना लगेगा 9%। सो ये मेजर परफॉर्मर का डिफरेंस है। हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट है और जो टैक्स के लिए प्रॉफिट की कैलकुलेशन है उसमें हम ये डिफरेंस है मेजर। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास थ्रेशोल्ड क्या यूएई में, और टैक्स कितना लगेगा। थ्रेशोल्ड यूएई में अगर हमारा प्रॉफिट अगर हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट जो है, टैक्सेबल प्रॉफिट वो जो है लेस ग्रेटर देन 375,000 है, तो उसके ऊपर हमारा टैक्स लगता है 9%। और अगर लेस देन 375,000 है, इट्स 375,000, तो उसके ऊपर हमारा 0% टैक्स लगेगा। सो ये हमारे पास मेन लैंड एरिया का है। जो हमारे पास यूएई में कुछ कंट्रीज है लाइक दुबई,
दुबई वगैरह, उनके अंदर वो क्या है, वो हमारे पास जीरो रेटेड प्लेसेस हैं, तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, उस पर 0% रहेगा। इस पे आगे हमारे पास है कि हमारे पास जीरो रेटेड इनकम होती है, नॉन जीरो रेटेड इनकम होती है, उसका डिमिनिश लिमिट है। वो हम जब आगे अपना डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा और किन में उस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो बेसिकली ये एक बेसिक ओवरव्यू है हमारे पास। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ है। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात जो है हमारे पास यूएई के अंदर रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट इन यूएई। यूएई में रिक्वायरमेंट है कि अगर हमारी कंपनी है उसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू 50 मिलियन हो, इक्वल टू और ग्रेटर देन 50 मिलियन, एक सेकेंड, 50 मिलियन से या उसका 50 मिलियन हो या उससे ज्यादा हो, तो कंपनी को दो चीजें अडॉप्ट करनी है। फर्स्ट, उसको चाहिए कि वो आईएफआरएस फुल फुल आईएफआरएस अडॉप्ट करना पड़ेगा कंपनी को। और दूसरा मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। एंड सेकंड इज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो अगर हमारे पास कंपनी है, अगर यूएई में कोई कंपनी है, उसका अगर रेवेन्यू जब 50 मिलियन से ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि वो आईएफआरएस पूरा यूज़ करे और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो। और ये मेनलैंड और जो हमारे पास जीरो या फिर फ्री जोन एरिया है, उन दोनों के लिए ये रिक्वायरमेंट है। तो जो भी जब भी कंपनी का रेवेन्यू 50 मिलियन से ज़्यादा होगा या फिर ज़्यादा होगा तो उसको क्या आईएफआरएस अडॉप्ट करना पड़ेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाना लाजमी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास कुछ रिलीफ्स हैं जो हम उसका थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। वो हमारे पास दो तरह के रिलीफ्स हैं। हमारे पास रिलीफ है एक नेचुरल पर्सन रिलीफ। अब ये रिलीफ क्या है, यूएई के अंदर अगर आपकी कंपनी है या आप सोल ट्रेडर हो, नेचुरल पर्सन सोल ट्रेडर को सिर्फ मिलता है, एक्सक्यूज में, आप सोल ट्रेडर हो या फिर आप अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप हो, अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप हो, तो आपको रिलीफ मिलता है कि अगर आपका रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू जो है आपका लेस देन 1 मिलियन दिरहम है, तो आपको क्या होगा, आपको जरूरत नहीं है कि टैक्स रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सीटी सबमिट की जरूरत नहीं है और ना ही पेमेंट की जरूरत नहीं है। ये ऑल आर एग्जाम, आप इनसे नो नीड, इनकी कोई जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपली जो है सो नेचुरल पर्सन रिलीफ के अंदर आ जाते हैं, तो आपको इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। एज अ अगर आप सोल ट्रेडर या अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनर, अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको इसके लिए रजिस्टर होना ही पड़ेगा। बेशक आप कोई पेमेंट करें ना करें, लेकिन आपको उसके अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। दूसरा हमारे, और ये जो रिलीफ है ये हमारे पास मिलता है रेजिडेंट पर्सन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, और नॉन रेजिडेंट पर्सन दोनों को मिलता है ये रिलीफ हमारे पास। सेकंड, हमारे पास दूसरा रिलीफ है SBR। इसको कहते हैं स्मॉल बिजनेस रिलीफ। अब ये रिलीफ किसको मिलता है, ये रिलीफ मिलता है कॉरपोरेशन को भी, लिमिटेड कंपनी जिसको हम कहते हैं, या फिर कॉरपोरेशन को भी मिलता है हमारे पास, और ये सोल ट्रेडर या फिर पार्टनर्स को भी मिलता है। अब ये रिलीफ है क्या, ये रिलीफ ये है कि जो कंपनी या फिर सोल ट्रेडर है जिनका रेवेन्यू जो है वो 1 मिलियन से लेकर 3 मिलियन तक है, उनके लिए स्पेशल रिलीफ है कि उनको कोई नो टैक्स, कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा जिनका रेवेन्यू इसमें। और वैसे भी इनको कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा, बट इनके लिए रिक्वायरमेंट है कि इनको क्या करना पड़ेगा,
सीटी रजिस्टर होना पड़ेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स का रजिस्टर होना पड़ेगा, इनको सीटी फाइल करना पड़ेगा रिटर्न, बट इनको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, मतलब इनको कोई पेमेंट नहीं होगी, इन पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो ये हमारे पास SBR स्टैटिक बिजनेस रिलीफ है। अब इसमें एक कंडीशन है कि जो SBR रिलीफ है ये ओनली रेजिडेंट पर्सन को मिलता है, लाइक नॉन रेजिडेंट पर्सन को ये रिलीफ नहीं मिलता। सो ये मेजर डिफरेंस है हमारे पास नेचुरल पर्सन रिलीफ में और नॉन और SBR रिलीफ स्मॉल बिजनेस रिलीफ में। तो ये हमारे पास आज का छोटा सा लेक्चर था, ये 15 से 20 मिनट की वीडियो है। तो इस पे हमने स्मॉल इंट्रो दिया है कि यूएई कॉर्पोरेशन टैक्स में क्या होता है और उसको में क्या क्या रूल्स हैं। अब ये काफ़ी डिटेल लेक्चर्स हैं तो हम इसको आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हमने यहीं तक काफ़ी है। तो ये हमारा एक स्मॉल सा डीमो सेशन हो गया। सो जो जो लोग कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो वो इनरोल हो सकते हैं। क्यों हम क्या पढ़े इसमें आपको प्रोवाइड मिलेगी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ये बहुत आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ये नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे, आपको इंट्रो दिया जाएगा कि कैसे इंट्रो टू टोली। टोली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो एफ टी एस की वहाँ सर्टिफिकेशन मिलती है, वो किया जाएगा। आपको साथ जो है लाइव सपोर्ट दी जाएगी, सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। और जो इसकी फीस है वो रुपीज़ हमने 9 के रखी है फॉर स्टूडेंट्स के लिए। और ये हमारा आज के सेशन था, इसके अंदर हम आपको डिटेल गाइडेंस देंगे कि टॉली के ऊपर आपने क्या करना है और किस तरह आपका इसका पेपर होगा। तो ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो जो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। सो हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे पास बहुत ये अच्छा कोर्स है, इसके अंदर हम वैट को डिस्कशन करेंगे, हम इसके बाद इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम जो है इसके अंदर जो है हम टैक्स ग्रुप को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर रिलेटेड पार्टी को डिस्कस करेंगे। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो यूएई वैट के लिए ज़रूरी है, वैट के लिए और कॉर्पोरेशन टैक्स से ज़रूरी है, तो ये हम आसमान तमाम डिस्कस करेंगे। एंड यूएई की मार्केट भी काफ़ी डिमांड है यूएई टैक्सेशन का, तो ये कोर्स काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो यूएई मूव करना चाहते हैं। तो आप इनरोलमेंट के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।